हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो कल की वीडियो मैंने आप लोगों से बताया था कि हम रूम ढूंढ रहे हैं, तो फाइनली मुझे थोड़ा सा दूर जाके मिला है, मतलब हॉस्पिटल से आधा किलोमीटर दूर जाके। क्योंकि जो है रिपोर्टें हैं ना, मैं आप लोग को आगे बता दूंगी क्या आई, कैसी रिपोर्टें आई। एक्चुअली कुछ जो रिपोर्टें हैं वो 1-2 घंटे बाद मिल गई थी, और जो कुछ हैं वो शाम को मिलनी थी। तो डॉक्टर ने कहा अभी आपको यहाँ पे 2-3 दिन रुकना होगा, तो इस हिसाब से व्यवस्था अपनी बना लीजिएगा। तो क्या हुआ, किसी भी झाड़ पेड़ के नीचे मैं इन लोग को लेटा रही थी, तो इनके जो घाव थे ना उसमें कहीं मक्खी बैठ रही थी, कभी कहीं शिव यहाँ वहाँ जा रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना लॉज वगैरह में यहाँ पे ठीक ठाक बस स्टैंड के पास है जो हमें रूम मिल गया था। एक्चुअली देखिए, शहर हम आते चोइथराम हॉस्पिटल था ना जो, वहाँ पे हमें थोड़ी बहुत चीजें पता थी, बट ये जो अपोलो है तो मेरा जाना यहाँ पे 2 से 3 बार बस हुआ है। और यहाँ पे कह रहे हैं ना, अपोलो हॉस्पिटल में 2-3 केस है जो बिगड़ चुके हैं। अब पता नहीं वो कितना सही है और कितना गलत है। तो देखिए, अभी हमने ना टेस्ट वगैरह कराए सर। आज हमें एक्चुअली कुछ जो जांचें होनी है वो शाम तक आएंगी, कुछ जो रिपोर्ट होनी है वो 2 घंटे में आएंगी, क्योंकि KTS RES पता नहीं क्या क्या, कम से कम मिला के 6 से 7 जांचें हुई है। तो हमने रूम देखा, बहुत रूम देखा, तो हमें ये मिला है रूम। ये हॉस्पिटल की थोड़े से नज़दीक में, ये देखिए है ना, हॉस्पिटल मतलब उस पार को है। तो हमने ये रूम देखा है, और अभी ये है कि हस्बैंड अभी आराम कर रहे हैं, ये लेटे हुए हैं। रूम कुछ इस तरीके का, ये देखो है ना। लेकिन मैंने शिव को भी आते साथ सुला दिया था, और वो भी अभी लेटे हुए हैं। हमने बोला कि सर हम कब तक आएंगे, तो बोले जब आपकी सारी रिपोर्टें आ जाएंगी, मतलब पैरों का भी कुछ जांच वगैरह हुआ, यूरिन हुआ, सारा चीज़ सारी रिपोर्ट आ जाएगी, उसके आने के बाद डॉक्टर बताएंगे। तो अभी यही है। और इस रूम का एक दिन का किराया 1500 रुपये है ना। मैं आप लोग को इसलिए बता रही हूँ ताकि देखिए, कहीं हम जाते हैं ना हॉस्पिटल से, अगर नज़दीक हो तो ऐसे ही मिल रहे थे। वहाँ पे करीब 2000 से स्टार्ट ही थे, 2 से 3 से ये था। तो ये देखिए, ये पास में ही है उस पर। तो ये ऐसा है कि हम शाम को रिपोर्ट ले आऊँगी मैं जाके, शिव जब तक सोता रहेगा। अभी जो रिपोर्ट लानी है वो 1 घंटे बाद, क्योंकि वहाँ इन लोगों को कहाँ मैं ऐसे रखती है ना, ऐसे रख नहीं सकती थी कि कहीं पे भी। वहाँ पे मतलब एक झाड़ के नीचे लिटा दी थी, झाड़ के नीचे बैठे रहते, वो कहाँ भग रहा था वो। तो मैंने कहा तुम लोग यहाँ पे सेफ्टी से रहोगे, मैं रिपोर्ट जाके लेके आती रहूँगी, और जब ज़रूरत रहेगी तो बस यहीं से ऑटो बुक किया सामने से और वहाँ चले गए हम। तो ये है, अभी ये लोग आराम कर रहे हैं, आराम करने देते हैं। हम मिलते हैं आप लोगों से बाद में, तक मुँह वगैरह धुल लें। और ये देखिए, बॉटल इनके लिए मैं लेकर आ गई थी बिस्लरी की, मेरे लिए मैंने इसी को मंगवा ली थी। तो चलिए फ़ोन को चार्ज में लगा दें, उसके बाद मिलते हैं। बाय बाय। तो यूं भी बोला जा रहा है कि यहाँ पे ना, मतलब 2-3 केस हैं जो ऐसे वाले बिगड़ गए हैं कि पहले व्यक्ति आता है वो ठीक ठाक रहता है, यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या कर देते। तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हालांकि मैं उस चीजों में नहीं जा रही हूँ, पर वहाँ पे बातें हमें पता चली। तो यहाँ पे मैंने शिव को सुला दिया था, इनको भी सुला दिया था। और मैं आप लोग को ये बताऊं कि मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से ऐसे बैठ के बात करने का मुझे मौका ही नहीं है कि मैं आप लोगों से बैठूं और जो भी परेशानी है, जो भी रिपोर्ट में है, जो भी चीजें बता दूं, नहीं। तो मैं आप लोगों से ऐसे बता रही हूँ। और एक बार मैं आप लोग को और बता दूं कि कोई हमें मिला था, तो वो कह रहे थे कि ये ना किडनी ट्रांसप्लांट जिसका भी हुआ, ये पायरस करके ये बीमारी हुई ही है। कोई MRI थे, डॉक्टर में दवाई की दुकान में बैठे थे, वो भी बताए थे। एक हमारे साथ और भैया थे, मतलब उनकी एज थी करीब 50-55 के थे, उनका 2.5 साल हुआ ट्रांसप्लांट को, उनको भी हो चुका है। तो कह रहे थे कि ये होता ही होता है, और आप करके देख लो, इलाज हो जाए तो। पर ये जो दर्द है उनको कम से कम 15 दिन, महीने भर ये बना ही रहेगा। और तो फिर मैंने कुछ नहीं बोला, मैं शांत रही। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि ये एक आखिरी उम्मीद बची है, जो कि अगर आपको डॉक्टर ने दवाई दे दी, वैसे डॉक्टर इसकी इतनी जल्दी दवाई नहीं देते हैं, क्योंकि ये भी फिर साइड इफेक्ट करने लगती है। तो मैंने ऐसे कहा कि मैं अपने मन से किसी की बातों में तो नहीं आ सकती, ना कोई कुछ भी बोल रहा है और वो उस चीजों को मैं मान लूं। पर जो, हाँ, डॉक्टर जो बोलेंगे उस बात को जरूर मैं मानूंगी।
यहाँ पे शिप की आपको चिल्लाने की आवाज आ रही होगी, उसके लिए मुझे माफ करिएगा। और यहाँ पे ना फिर मैं यही चीज आप लोगों से बता रही थी कि कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, क्योंकि उनकी हालत ही ऐसी है। यहाँ पे हम रूम में रुके थे ना, तो वो बोलते कहीं आधार कार्ड अपना दो, कहीं ये दो, कहीं बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। देखिए अभी तेज बारिश होने लगी, तो तेज बारिश हो रही है और हस्बैंड अभी तक की वॉशरूम में गए हुए हैं। और देखिए शेव अभी उठ गया है, तेज बारिश हो रही है और मेरा ना सर बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि नहा धो लूँ, उसके भी कपड़े वगैरह चेंज कर दूँ, फिर हम जाएँ हॉस्पिटल, थोड़ा सर हल्का लगे। क्योंकि अभी बहुत सारी जो है कि मुझे बहुत सारी चीज़ फेस करनी है। और आप लोगों से यही कहूँगी कि व्हाट्सएप में रिपोर्ट आनी कि रिपोर्ट सब कुछ ठीक आए, सब कुछ नॉर्मल आए, क्योंकि रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार डॉक्टर फिर देखेंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या चेकअप करना है क्या नहीं करना है। हालांकि जब डॉक्टर ने पैर देखा ना, तो उन्होंने कहा कि क्या हालत कर ली है तुमने अपनी। अब देखिए कोई भी नहीं चाहता कि हमें इतनी तकलीफ़ हो, इतना दर्द हो, पर क्या बोले अब आप लोगों को, है ना। तो उन्होंने देखा कि एक तो उनको शुगर है, और जिस बात का हमें डर था ना वही हुआ। शुगर है, शुगर की वजह से ना जो अगर घाव फूटेंगे तो वो पकेंगे तो उनको और भी प्रॉब्लम होगी। इसीलिए तो अब देखते हैं, डॉक्टर कुछ ना कुछ दवाइयाँ चेंज करेंगे। डॉक्टर भी भगवान का ही एक रूप होता है, ये आपको भी पता है। तो अभी देखिए वो रखी मेडिसिन, अभी और हमें मेडिसिन लेनी है यहाँ से, मतलब जो महीने की दवाई रहती है इनकी। मेरी आंखें ना बहुत 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 ज़्यादा हद तक गड़ रही हैं। तो चलो फिर मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। और बस आप लोगों से यही बोलेंगे, प्रे कीजिए कि रिपोर्ट इनका बिल्कुल नॉर्मल आए, बिल्कुल ठीक आए, है ना। चलो नाश्ता के लिए रहने दो। रात हो गई है, देखो दाल ले आई हूँ मैंने, दाल रोटी है, और मुझे सब्जी वब्जी से लाई भी ऑयली वाली थी, दाल ले आएंगे। तो इनके लिए बस रोटी लाए, मेरी तो जो कल लाई थी वही रखी है, तो मैं यही रोटी खा लूँगी, साजी रोटी है अभी। इसको ऊपर परस दूँ। तो यहाँ पे मैंने इनके लिए दाल रोटी लेके आ गई थी, और शाम के लिए मैंने बोल दिया था भैया खिचड़ी बना देना, हमें सादी सिंपल खिचड़ी बना देना। क्योंकि देखिए आपको पता है ढाबे होटल का खाना कैसा होता है। जहाँ पे हम पुराना हॉस्पिटल था ना चोइथराम, तो वहाँ पे ऐसा था कि कैंटीन में बोल दो तो वो सादा सिंपल खाना बना देते थे, पर हर जगह कोई थोड़ी बना सकता है ना, वहाँ पे पेशेंट के हिसाब से भी खाना बनता था। तो यहाँ पे बस मैं दाल ले आई थी और रोटियां ले आई थी। तो ये है, और आप लोग इतनी हिम्मत दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। और जिस बात का हमें डर था ना वही हुआ, मतलब कि मेरे हस्बैंड का ना शुगर थोड़ा सा हाई हो गया, और साथ में घाव जो है जहाँ पे लगा हुआ था वो घाव ना पक रहे हैं। तो ये बात का हमें डर था। अब देखते हैं डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, वो भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगी। शिव यहाँ से वहां, वहां से यहाँ घूम ही रहा था। ये देखो डर भी लग रहा है, अपने हस्बैंड को हिम्मत भी दे रही थी। वीडियो बनाने का मेरा कोई भी मन नहीं था। अब उसमें चाहे मुझे आप लोग देखें ना देखें, व्यूज आए ना आए, मुझे कोई भी मतलब नहीं है, बस हस्बैंड ठीक हो जाए वो। पर मुझे फिर लगता है, कई लोग सोच रहे होंगे कि यार इसके लिए करी, मुझे ये लगता है कि यार मैं ये भी नहीं करूंगी तो कौन है। क्योंकि आज रियलिटी मुझे पता चल रही है। अब तक तो मैं ठीक है आंखें बंद करी हुई थी, पर अब मुझे पता चल रहा है कि सच में कोई किसी का नहीं होता है।
कोई किसी का नहीं होता है। एक बात है, वो लोग मेरे अपने लोग भी वीडियो देख रहे होंगे तो वो चीज़ों को समझ रहे होंगे कि जिस स्थिति में मैं कंडीशन में हूँ ना, एक तरफ बच्चा, एक तरफ बीमार पति, और बीमार पति इस कंडीशन में है कि मैं क्या आप लोगों से बोलूँ। फिर भी सबने मेरा साथ छोड़ दिया है, और अब मैं भी जब किसी को मेरी ज़रूरत पड़ेगी या लगेगा मुझे, तो मैं कभी भी आगे नहीं होंगी इन सब चीज़ों में। हर बार मैंने झुकने की कोशिश की, हर रिश्तों में झुकने की कोशिश की, पर शायद अब मुझसे नहीं होगा ये। सोचा था कभी चलो हमारे बुरे वक़्त में कभी तो कोई तो साथ देगा, पर नहीं, कोई भी नहीं है। कोई बात नहीं, हमारी यूट्यूब फैमिली है, भगवान है, हमारे भगवान है, वो साथ हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे। और अगर मेरी बातों से किसी का दिल दुखा हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि उस समय मुझे किसी की बद्दुआ नहीं, दुआओं की ज़रूरत है। तो आप लोग दुआ ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पे बस उनको ना डॉक्टर ने बोला है कि अभी कुछ भी पैंट वगैरह ना पहनाओ, ऐसे ही खुले छोड़ो, है ना, क्योंकि वो है वहाँ पे ना एकदम पैंट का वो लग रहा है, तो और भी ज़्यादा जो है पेन कर रहे हैं, और ऐसे उनको दर्द की दवाई दे नहीं सकते हैं किसी भी उस तरीके से। और डॉक्टर तो बोल रहे थे कि इनको ना कम से कम 10 दिन के लिए एडमिट कर दो। जब हम आए थे तुरंत ही, पर मैंने आप लोग को इसलिए नहीं बताया था, बोले 10 दिन के लिए एडमिट कर दो, ये बिल्कुल सही हो जाएंगे। पर फिर उसके बाद मैंने सोचा 10 दिन के लिए एडमिट, फिर उसके डॉक्टर से मैंने पूछा, क्योंकि ना अपोलो हॉस्पिटल इतना महंगा है क्या बताऊं, तो बोले इतना इतना पैसा लगेगा, या फिर बोले कि आप बाहर जाके रूम लो। तो फिर मैंने कहा सर हमारी इतनी हैसियत नहीं है, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले से ही परेशान हैं कि हम 10 दिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर सकें। तो बोले हाँ अभी आप जाइए, अच्छा बाहर जाके 1-2 दिन रहिए, क्योंकि हॉस्पिटल में क्या रहता है, नर्सों की निगरानी में रहते हैं ना। अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं थी, हम माँ बेटे कहीं भी रह के रह लेते। पर प्राइवेट हॉस्पिटल में हर एक दिन का हर चीज़ का चार्ज लगता है, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि नर्सों की निगरानी में रहेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा बेटर फील करेंगे, और कम से कम 10 दिन में कम से कम, एक उनका अनुमान था, वैसे 5-6 दिन एडमिट तो करना ही करना है उन्होंने बोला है। तो बोले ग्लूकोज की बोतल चढ़ाएंगी और पता नहीं किस चीज़ की बोतल चढ़ाई जाएंगी। तो अभी तो हमने ऐसा बोला कि सर अभी हम बाहर रुक रहे हैं, रूम में लेके रुक रहे हैं, फिर जैसा भी होगा आप हमें बताइएगा। तो चलिए आज का हम करते हैं अपना वीडियो पे एंड, और उम्मीद करते हैं आप लोग दिल से ज़रूर सपोर्ट करेंगे।